हेलो दोस्तों, तो आज की ये हमारी नॉर्मल लेक्चर वीडियो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चाहे एक बार को स्पीड को इंक्रीज कर लेना, 2x 1.5x करके देख लेना, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो देखो, आज तक जो है आप लोगों ने केवल फार्मा को बहुत बहुत सपोर्ट किया है। आपने हर फेस में, हर कंडीशन में सपोर्ट किया है और आपसे इस केवल फार्मा को बहुत कुछ मिला है। तो अब थोड़ी सी बारी आती है आपको रिटर्न करने के लिए। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, अपने चैनल पे गिव अवे करने वाले हैं। और साथ में आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह हम आपको जीपैट की, नाइपर की, डीपीवी यानी कि एक नया एग्जाम निकला हमारा डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, और बाकी जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, इन सब में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब देखो, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है, तो प्रॉपर तो हम पूरा आपको सारा कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको हेल्प करेंगे कि आप इनको इजीली क्वालिफाई तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। और प्रॉपर रैंक तो नहीं, लेकिन आपकी रैंक इंप्रूव जरूर हम लोग करा सकते हैं। और साथ में आपको देखो पता है कि जब हम गिव अवे वगैरह करते हैं तो बहुत से फ्रॉड वगैरह केस हो जाते हैं, तो उनको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, मतलब जो हम करेंगे आपको ऑफिशियल हैंडल वगैरह सारा कुछ बताएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये वीडियो को पूरा जरूर देखना है। आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरी एक एक चीज़ को देखनी है कि कैसे हम क्या क्या करने वाले हैं, जिससे आपको जो है सारा कुछ भी मिस ना हो और आप अच्छे से सारा कुछ समझ सकें। और एंड में आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है क्विज वगैरह भी हम लेकर आए हैं, वो सब कैसे कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इस वीडियो में होने वाला है, तो बस आपको क्या इस वीडियो को पूरा जरूर देखते रहना है। तो जिन लोगों को नहीं पता, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है केवल क्लास है, जो चल तो काफ़ी टाइम से रहा है। आज मैं ऑफिशियली यहाँ पे इसका अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। तो इसमें आपको जो है सभी, मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम है ना, सभी के एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अब तक इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा वर्क इकट्ठा कर रहे थे। तो अब लगभग जो है यहाँ पर 40-50 एमसीक्यू की वीडियोज़ हो चुकी हैं, जिनको जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हो। चलो यहाँ पे स्टेप बाय सारा समझते हैं, जिससे आपके लिए सारा कुछ आसान हो जाए। तो देखो, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो हमारे हैं जीपैट, नाइपर, ये वाले डीपीपी यानी कि डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम है, ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। एक हमारा आता है सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, थोड़ा सा आगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी हमारा फार्मासिस्ट एग्जाम होता है, और भी हमारे फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, रेलवे फार्मासिस्ट वगैरह हो गए, बहुत सारे होते हैं। और सभी में जो हमारी मेन चीज़ क्या होती है, हमारी एमसीक्यू वगैरह होते हैं। तो अब अगर यहाँ पे बात की जाए, तो जितने भी आप लोग हैं, मोस्टली जो भी आप सभी लोग हैं, वो हमारे सेमिस्टर वाले हैं। यानी कि मोस्टली लोग का क्या करना है, सेमिस्टर पे आप पढ़ रहे हैं, और आपको मोस्टली मतलब ही सेमिस्टर से ही है कि आपको लगता है बस आपका क्या है, सिलेबस वगैरह हो जाए कंप्लीट और आप पास हो जाएं, और बस आपको उससे काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपको आगे स्टडी करनी है, हायर स्टडी करनी है, तो जीपैट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम सिमिलरिटी समझते हैं कि सिलेबस में और जीपैट में क्या थोड़ा सा सेम है, फिर क्या डिफरेंस है। तो अगर सेमिस्टर वाइज देखा जाए, तो सिलेबस आपका लगभग 1 से 8 सेमिस्टर तक होता है, और सिलेबस थोड़ा सा हमारा ठीक ठाक होता है, अच्छी खासी लेंथ का होता है, और यही आपको हर 6 महीने में एक सेमेस्टर कंप्लीट करना होता है। जीपैट में भी हमारा जो सिलेबस है वो भी सेम हमारा होता है, लेकिन यहाँ सेमेस्टर वाइज है। जीपैट में आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलता है, और थोड़ा सा हमारा इसके कंपेयर में, यानी कि सेमेस्टर के कंपेयर में थोड़ा सा हमारा वाइड यानी कि ज़्यादा बड़ा होता है हमारा। सिंपल सी बात है। दूसरी बात की जाए, तो जो हमारा ये है सेमेस्टर वाइज है, इसमें मोस्टली आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़नी होती है। थ्योरेटिकल जैसे आपने ये पूरा पढ़ा, और आपको क्या करना है, एग्जाम में ये पूरा एक तरह से बल्क में लिख के आना है, पूरा पैराग्राफ वगैरह या पॉइंट वाइज आपको ये ज़्यादा लिख के आना है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप यहाँ पे मान लो कोई सा पॉइंट मिस भी कर देते हो, तो आप आराम से उसको बना के लिख के आ सकते हो ऊपर ऊपर से। वही बात की जाए हमारे जीपैट या बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इसमें आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। यानी कि कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, यहाँ पर आपका रट्टा वगैरह ज़्यादा नहीं चलता है। रट्टा भी चलती है, कुछ वैल्यू वगैरह आप याद करनी भी पड़ती है, सारा कुछ चलता है, ऐसा नहीं होता कुछ भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपका मोस्टली कंसेप्चुअल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको इतना कुछ बल्क में सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार कोई चीज़ समझ ली, कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब बस आपको क्या है, उसका एमसीक्यू आएगा, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। बस यहाँ पर फ़र्क क्या होगा कि जैसे आप जीपैट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो आपकी नज़रें तेज़ होनी चाहिए, आपकी जो ऑब्जर्वेंस है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सिंपल मान लो, यही मैं आपको सिंपल ये पेज बताऊँ यहाँ पर, तो एमसीक्यू जब बनेगा, तो हमारा जरूरी नहीं है कि ये मेन हमारा क्वेश्चन है वहीं से आ जाए, हमारे इस पॉइंट से भी उठ के आ सकता है, इस पॉइंट से भी उठ के आ सकता है। इसलिए आपकी ऑब्जर्वेंस अच्छी होनी चाहिए कि जब भी आप कोई भी टॉपिक या पैराग्राफ पढ़ो, तो उसकी एक छोटी से छोटी चीज़ पे भी आप नज़र डाल लो कि क्या पता वो हमारा एमसीक्यू बन के आ सकता है। तो सिंपल इतना सा फंडा हमारा होता है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें, डिफरेंस यहाँ पर देखें, तो जो जीपैट या हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इनमें हमारे क्या होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, और जो हमारे यहाँ पर सेमेस्टर वाली चीज़ में नहीं होते। सेमेस्टर वाली चीज़ में सिर्फ हमारे एमसीक्यू नहीं होते, बाकी सारा कुछ हमारा होता है।
होते हैं कहीं कहीं 20 नंबर में हमारे आ जाते हैं या 10 नंबर में आ जाते हैं, तो मतलब टोटल हमारा एमसीक्यू बेस नहीं है ना, ये हमारा मेन फंडा है। लेकिन जो हमारे बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये टोटली हमारे एमसीक्यू बेस हैं। तो अब हमारे लिए जो एक अलग फैक्टर आता है वो हमारा क्या आता है, यहाँ पर एमसीक्यू आ जाते हैं। तो अब अगर हम क्या करें कि हमने यहाँ पर सेमेस्टर वाइज तो हम कवर कर ही रहे हैं केवल फार्मा पे, तो अगर हमें एमसीक्यूज को भी कवर कर ले तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एमसीक्यूज भी मिल गए, आपका यहाँ सेमेस्टर वाला ये सिलेबस है वो भी हो गया, सारा नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट फिर भी हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए आपकी तैयारी इतनी तो हो जाएगी कि आप एटलीस्ट उसको क्वालिफाई कर सको। मैंने पहले ही बोला कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी रैंक पूरी बनवाऊंगा यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। और रैंक आप अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो कहीं पर, तो आप रैंक को इंप्रूव कर सकते हो, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। बाकी अगर जीपैट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जीपैट आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो उसमें कैसे क्या होता है, जीपैट कैसे क्वालिफाई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो वो वीडियो यहाँ मैं शो कर दूंगा, आपने नहीं देखी हो जाके जरूर से उसको देख लेना। तो अब अगर हम मेन पॉइंट समझे तो हमने यहाँ पर किया क्या, हमने अपना जो सिलेबस था सेमेस्टर वाइज बोथ और जो हमारे एमसीक्यूज थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, वो हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। और इन दोनों को जब आप कंबाइंड करके पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, आप अपना सेमेस्टर में जो भी सिलेबस है उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो, पास आप होते रहोगे, सप्ली वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगी। और इधर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोगे तो उसको एटलीस्ट आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल अगर क्राइटेरिया हम जीपैट के लिए देखें, अब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, अगर फिर भी हम देखें तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो नॉर्मल मतलब पूरे जो सेमेस्टर हमारे 1 से लेकर 8 हैं उनमें अगर रेगुलर क्लास ले रहा है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है और उसकी सप्ली वगैरह नहीं आ रही है, वो सबको क्रॉस कर रहा है ना, तो वो बंदा भी हमारा इजीली जीपैट को क्वालिफाई कर सकता है। मैं नहीं कह रहा कि रैंक लाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसको क्वालिफाई कर सकता है, और क्वालिफाई करेगा तो स्टाइफंड जो भी प्रॉफिट है वो उसको सब मिलेंगे। क्या कैसे होता है वो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, जीपैट ऑफ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाय केवल क्लास, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आपको करना क्या होगा, सिंपल, तो देखो आपको क्या करना है कि जैसे मान लो कोई भी आपने थ्योरेटिकल वीडियो जो मैंने मतलब केवल फार्मा बनाई है उसको आपने देखा, एग्जांपल के लिए मान लो आपने सीएनएस फार्माकोलॉजी देखी, या मान लो कल ही मैंने बनाई थी यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपने वो वीडियो देखी। अब क्या है कि उसी वीडियो से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो हमारे पढ़े हैं केवल क्लासेस पे, तो आपने क्या किया कि उसी से रिलेटेड केवल क्लासेस पे जो एमसीक्यू वाली वीडियो थी वो आपने देख ली। तो अब क्या हुआ कि आपने वहाँ पर मेरी वीडियो जो फार्मेसी वाली केवल फार्मा, वहाँ पर आपने अपना कंसेप्ट क्लियर किया, थ्योरेटिकल वीडियो सारा देख लिया, और उसके बाद जो उसके एमसीक्यू रिलेटेड टू वो आपने क्या किए, वो केवल क्लासेस पे देख लिए। और इस तरह आपका ये जब दोनों चीज़ें आप कर लोगे ना, तो आप इजीली अगर कोई भी क्वेश्चन हमारा उस यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से आएगा तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व, क्योंकि एक तरफ आपने उसको सीख लिया केवल फार्मा पे और दूसरी तरफ आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसके एमसीक्यू वगैरह सारे सॉल्व करके देख लिया। तो यही फंडा मैंने यहाँ अपनाना है कि सिंपल क्या करना है, हमको सिलेबस सेमेस्टर वाइज पूरा पढ़ना है केवल फार्मा पे, और उसके जो एमसीक्यूज हैं, जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सब आपको क्या करना है, केवल क्लास पे करने हैं। और जैसे ही आप दोनों काम यहाँ पे कर लोगे, आप एक परफेक्ट बन जाओगे कि आप इजीली कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। प्लस आपकी जो नॉलेज बढ़ोगी वो तो आप जानते हो, क्योंकि नॉर्मल हमने क्या देखा है, जैसे आप सिलेबस वाइज पढ़ रहे हो तो कभी कोई अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई क्विज वगैरह होती है, कभी कोई कंपटीशन होते हैं, तो उसमें क्या हो जाते हैं, थोड़े से फुस हो जाते हैं भाई, वहाँ पे हमारे सब फंडे हिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती। ऐसा नहीं कि हमको चीज़ें आती नहीं है, हमारे पास प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वही प्रैक्टिस हम आपको यहाँ पर जो है कराने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम एग्जाम कौन कौन से हुए। तो सबसे मेन जो हमारा वो तो हमारा जीपैट का होने वाला है, जो ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिससे हम क्या करेंगे, एम फार्मेसी और बाकी कॉलेज वगैरह अच्छे अच्छे में एडमिशन लेते हैं। और जैसे ही जीपैट क्वालिफाई हो जाते हैं देन हम नाइपर की भी तैयारी कर सकते हैं। तो जीपैट नाइपर दोनों के लिए ही हमारे जो एमसीक्यूज हैं एकदम वैलिड होंगे, क्योंकि ये हमारे एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे आपको और टॉपिक वाइज मिलेंगे, तो ये आपके काम आएंगे। अब जो हमारा डीपीपी है, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम है, ये भी हमारा एमसीक्यू बेस्ड है, तो यहाँ पर भी आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस मिलेगी। अब जैसे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, तो वहाँ पे आपको उसके सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, तो वो सब्जेक्ट हमारा वो इसमें भी है, डी फार्मेसी में भी, बी फार्मेसी में भी है, तो सब्जेक्ट के आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करोगे, समझोगे, तो आप इजीली जो है कहीं भी वो एमसीक्यूज आएगा आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पर CUET है, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, इसके बारे में डिटेल्स में हम कभी बात करेंगे। अभी सिंपल इतना समझो कि जितने भी पीजी कॉलेज वगैरह हमारे जो होते हैं उनमें अगर एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस टेस्ट हमारा ये कंबाइन कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इसको क्वालिफाई करो और किसी भी पीजी कॉलेज में आप एडमिशन वगैरह ले सकते हो डायरेक्टली एम फार्मा वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर DI ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप यहाँ पर कर सकते हो तैयारी, क्योंकि भाई एमसीक्यूज वही हैं, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ और सिलेबस वही है, उसको आप फोड़ते जाओ। फिर यहाँ पर फार्मेसी एग्जाम आता है वो हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, और बाकी कोई भी हमारे ये हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और नॉलेज तो आपको भर भर के मिलने ही वाली है, जिससे आप खुद ही भाई फोड़ सकते हो, एक अलग ही रिस्पेक्ट और लेवल जाती है जब आपको सब कुछ आता होता है, जूनियर पूछते हैं तो आप समझ रहे हो, तो ये सारे मजे आपके आने वाले हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई सिर्फ एमसीक्यू से क्या होगा,
भाई ये भी क्वेश्चन है कि भाई मैंने आता एमसीक्यू मिल जाएगा, सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा, क्या इससे काम हो जाएगा? तो देखो सबसे पहली बात है कि जो हमारे मिलेंगे एमसीक्यूज आपको मिलेंगे वो वीडियो फॉर्मेट में मिलेंगे 10 से 15 एमसीक्यू डेली, यानी कि डेली आपको एक 10 एमसीक्यू मिनिमम वाली वीडियो मिलेगी केवल क्लासेस पे, डेली मिलेगी। आप उसको देखो और जाके सॉल्व करो, ठीक है, मतलब समझो इजीली। और दूसरी बात क्या है कि उसका आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू दे दिए और सॉल्यूशन नहीं दिया, सॉल्यूशन भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। यानी कि मान लो कोई भी हमारा ये एक एमसीक्यूज है तो यहाँ पर ये इसके 4 ऑप्शन है, तो इसका ये तीसरा ऑप्शन ही क्यों सही है, इसके पीछे का आपको वैलिड रीजन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, जिससे आपका कोई भी डाउट वगैरह बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा। और अगर फर्दर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो उसका नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी। जैसे मान लो आज 49 एमसीक्यू पढ़ा, तो अगर 50 भी एमसीक्यू की वीडियो आएगी तो उसमें आपको उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपका सारा जो फंडा डेली चलता रहेगा, यानी कि डेली आपको जीपैट की क्विज एमसीक्यू मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगा जिससे आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ समझ गए होंगे। अब क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि मैं एक बार मैंने आपको वीडियो बताई थी कि अगर हम मान लो हमको कोई चीज़ याद रखनी है, हम कहते हैं ना भाई हमको याद नहीं रहती, तो इसमें सिंपल समझो कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, नॉर्मली आपने पढ़ा और छोड़ दिया, तो वीडियो देखी, पढ़ा तो छोड़ दिया, तो वो आपको लगभग 20% तक वो चीज़ याद रहती है। लेकिन वहीं आपने उस चीज़ को पढ़ा और उसके बाद आपने खुद भी उसको लिख के देख लिया, तो वो चीज़ लगभग आपको 40% तक याद रहेगी। फिर आपने खुद भी लिख के देखा, पढ़ा और उसके बाद आपने खुद सॉल्व किया, मतलब अब बिना देखे एक बार आपने लिख के देख ली, लगभग 60% तक याद रहेगी। और 80% कब रहेगी, आपने वो चीज़ क्या की, दोबारा किसी और को समझा दी, यानी कि आपने पढ़ा, लिखा, समझा, याद किया और उसको किसी और को भी समझा दिया, लगभग 80% तक आपको वो चीज़ याद रहेगी। इसीलिए जो टीचर्स होते हैं उनको काफ़ी लंबे टाइम के बाद भी चीज़ें याद रहती हैं, क्योंकि वो सबको समझने के बाद बच्चों को भी समझाते हैं। और जो 100% रहेगा वो भाई आप रेगुलर रिवीजन करोगे तब आपको याद रहेगा। तो ये मैंने एक वीडियो में बताया था। सिंपल फंडा इतना समझो कि यहाँ पर आप ये एमसीक्यू करोगे, सॉल्यूशन देख लोगे, एक्सप्लेनेशन देख लोगे, यहाँ पर आप सिलेबस वाइज सारा देख लोगे। अब भाई आपको जीपैट में खुद बैठ के सॉल्व आउट करना है, बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको प्रैक्टिस भी चाहिए। तो भाई यहाँ पर हम फंडा लगा रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, और वुमेन भी लिख दिया मैंने गर्ल्स के लिए, तो परफेक्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसी के लिए हमारी वेबसाइट है kevalclasses.com, जो काफ़ी टाइम से बनी हुई है, www.kevalclasses.com। या तो आप डिस्क्रिप्शन से जा सकते हो या आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो केवल क्लासेस, अगर नहीं आता तो आप लिंक डाल देना kevalclasses.com। तो यहाँ पर आपको डेली जीपैट की क्विज मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर मान लो आपने क्विज देखी, भाई वीडियोस में सारा कुछ देख लिया केवल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, kevalclasses.com जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको डेली क्विज मिलेगी। तो नोटिफिकेशन वगैरह भी आपके पास आ जाएगा। आपको क्या करना है, डेली 6 या 7 बजे करीब शाम को आपको क्विज आएगी, आप वहाँ पर जाओ, सॉल्व करो, 10-15 क्वेश्चन जितने भी होंगे आप उनको भाई सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जो भी नंबर आएंगे वो आपके सब काउंट होते जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से समझो गिव अवे वाला फंडा क्या कैसे। उसके पहले समझ लो कि आपको फुल जीपैट वाली वेबसाइट के लिए हमने क्या किया है कि 4 नंबर आपका एक पॉजिटिव पे आएगा और एक नेगेटिव मार्किंग में आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, टाइमिंग भी चलेगी आपकी और नकल वगैरह बिल्कुल ही कम कर पाओगे। वो हमने बहुत ट्राई किया, आपको बिल्कुल सिक्योर सारा कुछ मिले, तो ट्राई करना, ये पूरी आपको करने के लिए मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप जितनी भी क्विज दे रहे हो डेली होगी, और जो प्रीवियस कुछ पहले से पड़ी हुई हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, उन सबके जो मार्क होंगे वो आपके ऐड होंगे। और उसके बाद वहाँ पर हम क्या करेंगे, रैंक बनेगी आपकी, एक ग्लोबली रैंक है, यानी कि अब तक आपने जितनी भी क्विज दी है टोटल उन सब में आपकी जो रैंक है वो यहाँ पे दिखेगी। सेकंड नंबर पे आपकी मंथली रैंक होगी, यानी कि एक महीने, हम जैसे मान लो मंथ ले सकते हैं, 1 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जितने भी हमारे बच्चे क्विज देंगे सभी उन सबके मार्क्स काउंट होंगे, नेगेटिव वाले कटेंगे, पॉजिटिव जुड़ेंगे, और इस तरह करके वहाँ पर रैंक बनेगी। वो मैं आपको डेमो आगे दिखाने वाला हूँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा एक मंथ पूरा होगा, हम वहाँ पर या तो टॉप 5 बच्चे या फिर टॉप 3 बच्चों को उठाएंगे और उनको देन हम प्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे। यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रैंक वगैरह भी आप अपनी बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रेगुलर क्विजों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये मैं कोई गेम वगैरह नहीं बता रहा हूँ, रियलिटी है कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर आप क्विज को सॉल्व करोगे, तो जो आप लोगों से मिलता है उसी थोड़ा बहुत मैं क्या करूँगा, आपको गिव अवे वगैरह देता रहूँगा। तो स्टार्टिंग में तो सिंपल गिव अवे करूँगा, जैसे बुक्स वगैरह हो गए, और एक बार अगर डिलीवरी सही से आपके पास तक पहुँच जाती है, बस मतलब सेटिस्फाई हो जाऊँगा कि सही से सारा कुछ हो रहा है, देन मैं ट्राई करूँगा आपको थोड़े अच्छे गिफ्ट भी प्रोवाइड करूँ। जिन लोगों को किसी चीज़ की कमी है तो वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। बाकी वही है कि जैसे ही हमारी कोई गिव अवे वगैरह बात आती है तो लोग जो है स्कैम वगैरह बहुत करने लगते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर जब भी कोई भी मान लो जैसे रैंक मैंने देखी, जो भी हमारे टॉप 3 या 5 बच्चे होंगे उनके ईमेल एड्रेस पे मैं अपनी ऑफिशियल जो akash@kevalfarmer.in, देखो ये वेबसाइट की होती है kevalfarmer.in, तो इससे कोई और मतलब आपको ईमेल नहीं भेज सकता। तो जब इस ईमेल से आपके पास मैसेज आएगा उसी का आपको रिप्लाई करना है। तो जैसे ही इससे आएगा आपके पास, अगर आप टॉप 5 में या 3 में हो तो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं भेज दूंगा। तो इस वाली पे जो आएगा तो उसी पे भेजना है।
सेकंड नंबर पे हम सिर्फ आपका एड्रेस लेंगे और फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट के लिए। तो इससे क्या होगा, आपको सिर्फ एड्रेस पे वो डिलीवर किया जाएगा। जो भी गिव अवे होगा, या तो हम डायरेक्टली अमेजन से आपके घर का ही एड्रेस डाल के डिलीवर कर देंगे, या हम कुरियर कर देंगे। जो भी गिव अवे होगा वो आपके पास डायरेक्टली एड्रेस पे भेजा जाएगा। कोई बैंक डिटेल्स नहीं, कोई OTP नहीं, कोई UPI नहीं, कुछ भी एनीथिंग एल्स कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ एड्रेस जिससे हम आपको वो चीज़ भेज सकें, ना कोई रुपए ना कुछ और। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कभी भी ऐसा कुछ मांगता है तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। और इस जीमेल का आपको ध्यान रखना है कि इसी से आपके पास जो है जीमेल वगैरह आएगी और इसी पर आपको जो है रिप्लाई करना है। कोई भी डाउट हो तो आप इस पर जो है भेज सकते हो। कोई कुछ ऐसा कर रहा हो, आप यहाँ से मेरे पास तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हो। तो ये सारा कुछ हो जाएगा इस तरह, और बाकी आपको सारा कुछ मिलता रहेगा। और जो भी डेमो वीडियो यानी कि कैसे आपको मतलब अपनी ID बनानी है, कैसे आपको MCQ सॉल्व करने, वो सब मैं यहाँ पे अभी आपको शो कर दूंगा, सारा कुछ कर लेना। उसके बाद हमारी इंस्टाग्राम ID वगैरह वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे @KVL Pharma। और देखो एक और बात है, जो भी मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, आपका जो भी मैसेज हो ना, जो आपकी प्रॉब्लम हो उसको आप टाइप करके भेजा करो। आप हाय हेलो भेजते हो तो इतना टाइम नहीं होता कि हम पर्सनली हाय हेलो करके चैट को स्टार्ट कर सकें। जो भी आपकी प्रॉब्लम डाउट है आप वहाँ डायरेक्टली लिख कर भेजो। अगर वो सॉल्व हो सकती है तो हम डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ कर सकते हो। बाकी फॉलो वगैरह सारा कुछ कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो देखा जाए तो ये पूरा फंडा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो भाई बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, उनको गिव वगैरह मिलेंगे और प्रैक्टिस मिलेगी, भर भर के MCQ मिलेंगे। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भाई एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर जाएंगे। अगर आप ये रेगुलर करोगे ना, आप मिस नहीं करोगे, सारा कुछ करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप क्वालिफाई कर जाओगे। आप GPAT वगैरह को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए, आपने यहाँ पे पूरा अपना कंसेप्ट सिलेबस थ्योरी का सारा क्लियर किया, यहाँ पर आपने भर भर के प्रैक्टिस कर लिया है। और प्रैक्टिस में भी जो MCQ आपको नहीं आते उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, तो आपके डाउट भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि आप ये सब रेगुलर करना, टाइम से करना। और वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। ये आपको जो है फ़ोन पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट है वो फ़ोन वगैरह यूज़ करने वाले हैं। बाकी लैपटॉप वगैरह पे सेम ही होगा, तो आप इसको जो है अच्छे से करके देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो अपना गूगल क्रोम या फिर गूगल को आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल क्लासेस को टाइप करना है, या फिर आप डायरेक्टली इसकी URL या फिर जो डिस्क्रिप्शन वगैरह में URL होगी वहाँ से जा सकते हो। या आपको सिंपल टाइप करना है केवल क्लासेस, ये आपको मिल जाएगी। और अगर केवल क्लास आप डायरेक्टली टाइप करोगे, इस तरह आपको सर्च होकर यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आपको ये दिख जाती है तब तो ठीक है, अगर आपको ये शो नहीं होती है देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली URL पे यहाँ पे जाके और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टाइप कर सकते हो केवल classes.com, ये आपको हो जाएगी। तो इस तरह आप इसको ओपन कर सकते हो। तो इस तरह का पूरा इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये होम बटन है, यहाँ पे होम दिख जाएगा, लीडर बोर्ड दिख जाएगा, लॉगिन दिख जाएगा। अब अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर आपको जो साइन दिख रहा होगा, ये वाला जो आपको दिख रहा है साइन अप, इस पर आप क्लिक करके अपनी ID बना सकते हो। अगर आप ऑलरेडी बना चुके हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। और अगर बाई चांस जो लोगों ने पहले बनाई होगी, अब वो लोग अपना पासवर्ड वगैरह भूल चुके होंगे, तो उनके लिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, तो वो भी यहाँ पे जाके अपना फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बता रहे हैं। सबसे पहले एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई, वो लीडर बोर्ड भी आप देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो बस आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने सब आ जाएंगे। देखो ये ग्लोबली है, तो पहले से यहाँ पे जो लोग दे रहे हैं क्विज वगैरह, उनकी यहाँ पर रैंक है। सगुन शर्मा जो सबसे पहले हैं, सबसे ऊपर हैं, 1972 मार्क्स हैं टोटल। तो एक तरह आप इनको पॉइंट समझ सकते हो, जैसे आप गेम्स में देखते थे सबवे सर्फर में और बाकी सब चीज़ों में, उस तरह आप समझ सकते हो। तो ये वीकली हो गई, यानी कि इस हफ्ते में जिन लोगों ने कुछ दिया उनकी ये रैंक हो गई यहाँ पे। और उसके बाद ये मंथली हो गए, तो मंथली यहाँ पे इतने लोगों ने दिए कुछ, तो वो उनकी यहाँ पे रैंक हो गई। ठीक है, और ये ग्लोबली है कि आज तक जितने लोगों ने कुछ दिया उनके यहाँ पे टॉप 20 आपको नाम यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस तरह आपको यहाँ सारा शो हो रहा होगा। तो अब वापस जाने के लिए और एक और चीज़, यहाँ पे जो हमारी क्विज है, तो क्विज में किसने क्या टॉप किया उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि जैसे लेट करो ये हमारी सेडेटिव हिप्नोटिक्स पे है, तो इसमें किस लोग ने कितने मार्क्स गेन किए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये अब अगेन आप यहाँ पर ये ऊपर वाले जो हमारा ये बटन है, इससे आप जब भी यहाँ जाना हो जा सकते हो। क्लिक करो, होम पर जाओ, और जो पहली बार बना रहे हैं वो यहाँ पर अपना साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करो, यहाँ पर जो भी नाम है मैं जल्दी से फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे आकाश कुमार, और यूज़र नेम आप यहाँ देख सकते हो। अभी तो आप जो टाइप करोगे वो बन जाएगा, लेकिन बाद में अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आप उसको मतलब ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, आप उसको चेंज कर सकते हो। फिर ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, मैं यहाँ छुपा लूँगा इसको। तो मैंने ये डाल दी ईमेल एड्रेस अपने लिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी में AKTU डाल देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड आप कोई भी अपना जो है फिल कर सकते हो। तो पासवर्ड के बाद जैसे ही हमारा हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर दोगे और ये हमारा क्या हो गया, मेल सेंड। अब क्या होगा, ऐसे कोई नहीं बना सकता, आपको वेरीफाई करनी होगी। तो वेरीफाई के लिए जो आपने ईमेल एड्रेस डाली थी वहाँ पर आपकी एक मेल सेंड होके जाएगी पूरी, उस पर आपको जाना है। तो मैं आपको वो मेल यहाँ पे दिखाता हूँ।
तो यहाँ मैंने वो मेल ओपन, तो यहाँ पर एक्टिवेट और अकाउंट, और यहाँ पर देखो ये पूरा केवल फार्मा की तरफ से पूरा आया हुआ है और ये एक्टिवेट करनी है। और अगर ये आपने नहीं भेजी तो इग्नोर कर सकते हो। तो भाई हमने ही भेज दिया, तो इस पर हम क्या करेंगे, एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही करेंगे हमारे सामने ये पूरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक्टिवेट करोगे और आपका अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। उसके बाद ये आपके सामने पूरा इंटरफेस जो है ओपन होकर आ गया। यहाँ पे रिसेंट वाली क्विज है जो हो रही हैं, और डेली आपके सामने भी क्विज आएगी, तो वो भी आपको यहाँ दिखती रहेगी, ठीक है। उसके बाद यही होम है, यहाँ पे आप कर सकते हो होम, लीडर बोर्ड, और उसके बाद आपकी प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, योर रिजल्ट, आपने जो अब तक दिया वो सारा कुछ बना सकते हो। योर प्रोफाइल में आप अपनी प्रोफाइल, आपका ये आप यहाँ पर अपना फोटो वगैरह ऐड कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे लिखनी हो इन्फॉर्मेशन वगैरह वो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, मैं एक बार क्विज भी यहाँ पे देख दिखा देता हूँ। तो जब भी कुछ ना हो आप यहाँ पे होम पे चले जाओ डायरेक्टली, यहाँ क्विज है मान लो ANS फार्माकोलॉजी की, आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कैसे क्या करना है। तो क्विज कंटेंट 50 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन हमारा क्या होगा 4 मार्क्स का होगा, और एक पे नेगेटिव मार्किंग भी कटेगी, और टोटल आपको 60 मिनट मिलेंगे। और 24 आवर के बाद मतलब आप केवल 24 घंटे में एक बार दे सकते हो, जिससे क्या हो ना, लोग बार बार वही क्विज को देके अपना स्कोर ज़्यादा ना कर सके, ठीक है। तो ये हो गया, स्टार्ट क्विज करोगे, आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे। बस आपको क्या करना है, जो भी राइट आंसर है उस पर क्लिक करोगे, ऐसे करके आगे बढ़ाओगे, ऐसे करके आगे बढ़ाओगे, ऐसे। मैं अभी ऐसे ही लगा रहा हूँ, मैं केवल अभी आगे बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं कर रहा कुछ भी। 47, 48, 49, 50। अब यहाँ पर जो भी हमारा रिजल्ट है, कोई सबमिशन हो गया। 50 टोटल क्वेश्चन थे, 0 क्वेश्चन स्किप, यानी कि सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट किए हैं, और 200 एक्सपेक्टेड मार्क, कितने में भी कितने आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है सबमिट करने का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ हमारा रिजल्ट प्रिपेयर होगा, और ये पूरा आ गया। यानी कि जो हमारे मार्क्स आए वो अभी कितने आए हैं, -10 आए हैं। 0 स्किप किया, आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो स्किप भी कर सकते हो। करेक्ट आंसर 8 थे और रॉन्ग आंसर 42 थे। तो भाई इस तरह करके 1 मिनट का मैंने टाइम यहाँ पर पूरा इसको स्किप करने में लिया था। और यहाँ पे आपको पूरा, ऐसा नहीं है कि केवल आपको आंसर यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा, ये पहला क्वेश्चन था, ये 4 थे, और ये इसका सही आंसर था, ठीक है। तो एक आध सोच समझ के दिया तो वो यहाँ इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये पूरा शो हो जाएगा 50 क्वेश्चन तक का पूरा, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा, और हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम लिया ये भी आपको शो होगा। उसके बाद आप गो होम, वापस यहाँ पे जा सकते हो। अब जैसे आपको अगर रैंक देखनी है क्या कैसे है, तो यहाँ पे आप होम पे जाओगे, लीडर बोर्ड में जाओगे, और अब तो माइनस में ही है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वीकली या जो भी आप कोई देखोगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और इस तरह जो हमारे फाइनल बनेंगे ग्लोबली, या हम जो है मंथली अपना ज़्यादातर ध्यान देंगे, तो मंथली जो भी हमारे यहाँ पर टॉप 3 या टॉप 5 लोग होंगे उनको हम यहाँ पर गिव अवे वगैरह करने वाले हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप इनमें आ सको, और रेगुलर आप कोई दोगे जिससे आपको यहाँ पर जो है अप टू द मार्क आप पहले नंबर पर रह सकते हो, ठीक है। तो बस आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ आ गया होगा कैसे आपको अपनी आईडी बनानी है, कैसे सारा कुछ सॉल्व आउट करना है, कैसे आपको सब रखना है। तो अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ सारा कुछ फैला दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर सकें, और जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है वो इसको भाई जीतें। यानी कि हम जो गिफ्ट वगैरह प्राइस देंगे हमें, वो उस तक पहुँचेगा जो उसको एक्चुअल में डिजर्व करता है। ऐसे नहीं कि भाई तुक्के लगा के किसी को नहीं देंगे गिफ्ट पे, जो एक्चुअल में डिजर्व करता है उसका जो मतलब हकदार होगा, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा वही टॉप करेगा, तो उसको ये सारे गिफ्ट वगैरह मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फैला दो, और मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द। और केवल क्लासेस को जाके सब्सक्राइब करो, रेगुलर उसके भाई वीडियोस वगैरह देखो, MCQ वगैरह सॉल्व करो, वेबसाइट पे करो, सारा काम आप करो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।